नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेटर की। क्योंकि कोई भी जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं भी पैसे लगाता है, तो उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि तय अवधि में वो उनका जो निवेश की जो रकम है वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड सही है .com की वेबसाइट के ज़रिए मैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और उस कैलकुलेटर के ये मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपका पैसा तय अवधि में कितना हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एसआईपी का अमाउंट 10,000 रुपये कर दिया है, यानी हर महीने आप 10,000 रुपये अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम 12% लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड में सालाना रिटर्न मिल ही जाते हैं। तो इस 12% में मैं बदलाव कुछ नहीं करूँगा और इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है उसे मैं बढ़ाकर 20 साल कर देता हूँ। अब देखते हैं कि 20 साल में ये कितनी रकम हो जाएगी, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, तो आपने पैसा लगाया 24 लाख रुपए 10,000 रुपये के हिसाब से, यानी एक साल में आपने 1,20,000 और 20 साल में 24 लाख रुपए कुल लगाए, जिसकी रकम 98,93,000 रुपये हो गई। कितने साल में? 20 साल में। यानी आपका 24 लाख रुपए करीब करीब 4 गुना से भी ज़्यादा 20 साल में हो गया है। यानी इतना ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि कंपाउंडिंग का यहाँ पर आपको बेहतरीन फ़ायदा मिला है। वहीं अगर आप 20 साल की जगह इसको 30 साल कर दे तो फिर रिटर्न देखते हैं कि फिर आपका रिटर्न कितना हो जाता है। फिर आप देखिए कि ये रिटर्न बढ़कर 3.5 करोड़ हो गया। यानी आपने पैसा लगाया 36 लाख रुपए, जो 3.5 करोड़ हो गया सिर्फ 30 सालों में। यानी जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होता है, क्योंकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि ब्याज पे ब्याज जो री इन्वेस्टमेंट होता है आपके रिटर्न का, उस पर जो पैसे मिलते हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। आपने जो रिटर्न कमाया 12% सालाना, उस रिटर्न पर भी जो रिटर्न मिलता है वो लंबी अवधि में काफ़ी दिखता है। यानी 20 साल में जो आपकी 1 करोड़ से भी कम थी, वो 10 साल से बढ़ने से 3.5 करोड़ हो गई। यानी 10 साल में वो रकम 3.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई, जबकि 20 साल में आपने देखा था कि करीब करीब 4 गुने आपकी रकम हुई थी, वो 3.5 गुना सिर्फ 10 साल में हो गई। यानी हमेशा शुरुआत जल्दी करें। चलिए, अब जो नए निवेशक है जो एकदम शुरुआती जॉब में 1,000 रुपये शुरू करते हैं, उनकी सैलरी अगर कम है, मान लीजिए मिनिमम 12% ही उनको रिटर्न मिलता है सालाना म्यूचुअल फंड में, और वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए उनका पैसा क्या हो जाता है। अब ये भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाके म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में दोबारा जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए फिर से वो एसआईपी कैलकुलेटर जो है वो वापस से शुरू करूँ, और जो एसआईपी की रकम है उसको मैं यहाँ पर घटाकर 5,000 रुपये से 1,000 रुपये मिनिमम तो हर कोई कर ही सकता है। फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न जो सालाना है उसमें मैं बदलाव नहीं करूंगा, साल बदल देता हूं कि 1,000 रुपये लगाने वाले तो ज़रूर यंग लोग होंगे, तो 30 साल तक आराम से रुक सकते हैं। तो 30 साल में उनकी रकम कितनी हो जाएगी? तो 35 लाख रुपए आप बना सकते हैं। सिर्फ 3,60,000 रुपये आपने पेमेंट किए हैं, सालाना 12,000 रुपये, महीने का 1,000 रुपये, और 30 साल में आपने 3,60,000 रुपये सिर्फ जमा किए थे और आपको वो पैसा 35 लाख रुपए हो गए। यानी आपका करीब करीब 3.5 लाख रुपया 12 गुना से भी ज़्यादा, करीब करीब 12 गुना का रिटर्न आपको मिला है 30 सालों में। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जल्दी शुरुआत कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ये कैलकुलेटर है, अलग अलग कैलकुलेटर भी यहाँ पर आप दिए हुए हैं। लेकिन अब आपको लगेगा कि महंगाई भी तो होता है, तो महंगाई के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर क्या है, आप देखिए, मान लीजिए कि अभी आपका मंथली खर्च अगर 30,000 रुपये है घर का, आज की तारीख में अगर 5% आप मान लीजिए, आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो 5% की महंगाई, सालाना महंगाई से 30,000 की वैल्यू 20 साल बाद क्या हो जाएगी, ये भी आप देख लीजिए कि हो जाएगी। तो वो फ्यूचर कॉस्ट जो 30,000 है वो अब देख लेते हैं कि वो कितनी हो जाएगी। हालांकि इस कैलकुलेशन को मैं वापस से करने की कोशिश करूंगा। ये वापस से
मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेटर यहाँ पर खोला हूँ और इन्फ्लेशन कैलकुलेटर देखिए 10,000 जो करंट एक्सपेंसेस हैं, इन्फ्लेशन इन्होंने 7 का माना है 30 साल में। जो 10,000 का अगर 7% का इन्फ्लेशन अगर रहता है तो 30 साल में ये खर्च बढ़कर 76,000 रुपये हो जाएंगी। यानी 7% अगर सालाना महंगाई है तो 10,000 जो जिस चीज़ के लिए आप खर्च कर रहे हैं 30 साल बाद उसी चीज़ के खरीदने के लिए आपको 76,000 रुपये लगेंगे। तो ये महंगाई का भी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी एफडी सेविंग्स में कम से कम निवेश करें। ऐसे एवेन्यू की तलाश करें जहाँ पर महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि मनी की वैल्यू डिग्रेड ना हो, निगेटिव में ना आए। शुक्रिया।